नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक को करेंगे। क्यों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो हमारा राजस्थान बुक है, क्या हमारा राजस्थान की जो बुक है 6, 7 और 8, ये तीनों कक्षाओं की बुक है। कक्षा 6 और कक्षा 7 और कक्षा 8 की ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट्स बुक है। प्लीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन बुक्स को अच्छे से पढ़ो। एक बार इनको अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो राजस्थान और 9th और 10th की बुक है, अगर इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आप राजस्थान का लगभग आप जीके जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान। देखो इसमें क्या है कि हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं, देखो ऑब्वियसली बात है राजस्थान है। ठीक है, जल्दी से जो फैक्ट अच्छे हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य आपको पता है कौन है? राजस्थान है। और बात करूं प्रतिशत की तो राजस्थान जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना 10.41% है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन? राजस्थान। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के रेफरेंस में कितना है? 10.41% है। और आज़ादी से लेकर अब मतलब राजस्थान जब तक बना था तो 1948 से लेकर 1956 तक क्या है, राजस्थान का क्या है, एकीकरण की प्रक्रिया जो है चली। अगर मैं इसके टाइम को बताऊं तो लगभग 8 वर्ष 7 माह है और 14 दिन का टाइम इसमें लगा था। किसके? राजस्थान के एकीकरण के अंदर। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसके अंदर कितना टाइम लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कई बार यह टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। चलिए ये देखो इंडिया का मैप है, कितना शानदार मैप है। देखो इस इंडिया के मैप के अंदर जो हमारा राजस्थान है वो ये रहा। अब राजस्थान के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात और इधर पाकिस्तान से जो है सीमा टच करता है। अगर मैं बताऊं तो आपको कि जो टोटल जो है वो 5 राज्यों के साथ, कितने? 5 राज्यों के साथ, और एक जो है वो देश के साथ सीमा जो है वो टच करता है। कौन? हमारा राजस्थान। ठीक है, और 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, पाकिस्तान सभी मैं आपको पूरी पूरी डिटेल बताएंगे जैसे जैसे आगे चलता है। ठीक है, और ये हमारा प्यारा राजस्थान। तो चलिए आगे क्या फैक्ट है वो देखते हैं। अब देखो इसने यहाँ क्वेश्चन दे दिया, अपने क्वेश्चन को भी अच्छे से करते जाएंगे। देखो भारत को मानचित्र को देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है। ओबियसली बात है क्या? पाकिस्तान से लगती है। और कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखो। नाम बताइए। देखो हमने आपको बताया कि राजस्थान जो राज्य है वो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 5 राज्यों के साथ जो है वो सीमा बनाता है। अगर मैं बात करूं उत्तर की तो उत्तर के अंदर अपने पास क्या है? पंजाब है। और अगर मैं बात करूं पूर्व में, पूर्व में मेरे पास क्या है? एक तो हरियाणा आ जाता है और दूसरा मेरे पास क्या है? यूपी आ जाता है। और मैं बात करूं दक्षिण की, दक्षिण में अपने पास क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, देखो क्लास 6 की बुक है, कक्षा 6 की बुक है, तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छे से ये बुक पहले से भी पढ़ी तो नहीं होगी, मगर सिंपल जो फैक्ट है वो आपको मैं थोड़ा सा स्पीड में ही करवाऊंगा ताकि ठीक है आपको ये ऐसे माइंड में फिट हो जाए भी। हमने क्लास 6 की जो है हमारा राजस्थान बुक है वो उसको अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, और दक्षिण पूर्व की बात करूँ तो एमपी जो है मध्य प्रदेश के साथ जो है सीमा टच करता है। टोटल कितने? 5 स्टेट के साथ जो है राजस्थान सीमा बनाता है, और एक जो है कंट्री के साथ जो है वो राजस्थान सीमा बनाता है। ठीक है, कितनी कितनी बनाता है मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये आ गया हमारा प्यारा राजस्थान। देखो अगर मैं बात करूँ ऊपर इधर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश।
ठीक है। इधर पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान की बात करूँ तो 1070 किलोमीटर जो है सीमा जो है साझा करता है। अगर टोटल की बात करूँ तो राजस्थान की जो भूस्थलीय सीमा है वो कितनी, 5920 किलोमीटर है। ठीक, कितनी है, 5920 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर मतलब इस साइड से अपने जाते हैं और घूमकर फिर वापस इस साइड पर ही आ जाते हैं, तो लगभग कितना, 5920 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब कितनी, 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से, श्री गंगानगर और दूसरा क्या, हनुमानगढ़। ठीक है, पंजाब जो है वो 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के कौन कौन से, राजस्थान के 2, गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, और सीमा बनाता है कितनी है, 89 किलोमीटर। और एक ये भी बात नोट कर लेना कि 89 किलोमीटर और सबसे कम जो सीमा है वो पंजाब ही बनाता है राजस्थान के साथ। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा। तो कोई यहाँ से हरियाणा की बाउंड्री जो है चालू हो जाती है। तो क्या है, हनुमानगढ़, दूसरा मेरे पास क्या जाता है, चूरू। ठीक है, 2 नंबर मेरे पास चूरू आ जाता है। फिर उसके बाद में 3 नंबर मेरे पास क्या जाता है, झुंझुनू आ जाता है। और 4 नंबर मेरे पास क्या जाता है, सीकर। और 5 नंबर मेरे पास क्या जाता है, अलवर। और 6 नंबर भरतपुर। यानी हरियाणा के साथ टोटल 6 जो जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। और हरियाणा के साथ जो सीमा बनाती कितनी है, 1262 किलोमीटर की जो सीमा है वो राजस्थान की लगती है। और टोटल ज़िले की बात करें तो अपने 6 ज़िले जो है वो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद में यहाँ हरियाणा की बाउंड्री जो है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों के साथ ही सीमा बनाता है। कौन कौन से, भरतपुर और धौलपुर बनाते कितनी है, 877 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है उत्तर प्रदेश के साथ। कौन, हमारा राजस्थान। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं इधर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान कितना, 1070 किलोमीटर जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। और टोटल जिले कितनी हैं, 4 जिले आते हैं। पहला गंगानगर, ठीक है, फिर दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। ठीक है, और ये सीमा कितनी कितनी बनाती है। अगर मैं गंगानगर की बात करूँ तो गंगानगर बनाता है 210 किलोमीटर। कितनी, 210 किलोमीटर। और बीकानेर की बात करूँ तो 168 किलोमीटर जो है सीमा जो पाकिस्तान के साथ बनाता है। और जैसलमेर की बात करें तो 464 किलोमीटर की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ बनाता है। और अगर मैं बात करूँ बाड़मेर की, तो बाड़मेर 228 किलोमीटर की जो सीमा है वो किसके साथ, पाकिस्तान के साथ बनाता है। और यहाँ ये क्वेश्चन बार बार कई बार पूछा जाता है कि इनका क्रम पूछा जाता है भी, सीमा का जो इनका दूरी के अनुसार इनका क्रम बताइए। ठीक है, आरोही अवरोही के अनुसार सबसे ज़्यादा की अगर बात करूँ तो जैसलमेर बनाता है सीमा, उसके बाद में बाड़मेर बनाता है, उसके बाद में श्री गंगानगर, उसके बाद में क्या है, सबसे कम जो सीमा है वो बीकानेर बनाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा अपने ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे हमने यूपी को देख लिया कि यूपी कितना है, 877 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। और टोटल 2 ही ज़िले, भरतपुर और धौलपुर, 2 ही ज़िले जो है उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की जो है सीमा साझा करते हैं। हम बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की। देखो मध्य प्रदेश, एमपी एक ऐसा स्टेट है जो राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। कितनी, 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1600 किलोमीटर सीमा, सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, एमपी। और सबसे ज़्यादा ही ज़िले लगते हैं, कितने, 10 ज़िले लगते हैं। 10 ज़िले जो है वो राजस्थान के एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। कौन 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 से, फर्स्ट अपना आ जाता है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर के बाद में आ जाता है करौली, करौली के बाद में आ जाता है क्या, सवाई माधोपुर। फिर उसके बाद में क्या जाता है, कोटा। फिर उसके बाद में क्या जाता है, बारा। ठीक है, फिर क्या जाता है, झालावाड़। 6 नंबर क्या आ गया, झालावाड़। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आ गया, चित्तौड़गढ़। फिर मेरे पास क्या आ गया, प्रतापगढ़। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या आ गया, हाँ सॉरी, यहाँ पे अपना ये भीलवाड़ा रह गया। ठीक है, ये एक भीलवाड़ा भी है।
और लास्ट में क्या है, बांसवाड़ा के अंदर जो है 10 नंबर लास्ट, यहाँ इस कॉर्नर पर क्या है, जो है एमपी की जो सीमा है वो क्या है, ख़त्म हो जाती है। अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा सीमा कौन एमपी मध्य प्रदेश बनाता है, कितनी, 1600 किलोमीटर बनाता है, ठीक है। और सबसे कम सीमा की बात मैं बता चुका हूँ कि जो पंजाब राज्य है वो 89 किलोमीटर जो है वो सबसे कम सीमा बनाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं अपने गुजरात की। तो गुजरात कितनी जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो नंबर 1 अपना आ गया बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 उदयपुर, नंबर 4 सिरोही, नंबर 5 जालौर, और नंबर 6 यहाँ आप देखोगे थोड़ी सी सीमा जो है वो बाड़मेर की लगती है, नंबर 6। अगर टोटल ज़िलों की बात करूँ तो टोटल ज़िले मेरे पास कितने हो जाते हैं, 6 ज़िले हो जाते हैं जो गुजरात के साथ सीमा जो है जो टच करते हैं। और कितनी टच करते हैं सीमा, गुजरात राज्य जो है वो राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की सीमा जो है बनाता है। ये सारी की सारी बातें आप अच्छे से याद रखना और दूसरी बात नोट कर लेना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा ही पार्ट है जो गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कौन सा जिला राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो ये थोड़ा सा जो पार्ट दिख रहा है ये लगभग है 17 किलोमीटर। जो बाड़मेर जिला है वो गुजरात के साथ, गुजरात राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, कितनी, 17 किलोमीटर बनाता है। और कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, ठीक है, तो वो अपना आ जाए क्या, झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी जो बेसिक जो बातें हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब अपने चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखो यहाँ क्वेश्चन भी दिए रखे हैं तो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या है, उपरोक्त मानचित्र को देखकर राजस्थान के सभी जिलों की सूची बिल्कुल भी बनाओ। आप सभी जिलों की सूची देखो, आपको राजस्थान का मैप, राजस्थान के जो 33 के 33 जिले कहाँ पर है, कौन सा जिला कहाँ है, आपको लगभग यहाँ से अगर आप गंगानगर से चलते हो ऊपर से कॉर्नर से और वापस घूम घाम के और फिर वापस इस प्रकार से अगर गंगानगर पे पहुँचते हो, ठीक है, तो ये आपको टोटल के टोटल याद होने चाहिए ज़िले, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि अगर आपको इसका मैप अच्छे से नहीं याद है, क्या इसका मैप अच्छे से नहीं याद है, तो आपको जियोग्राफी प्लस कोई मान लो, पॉलिटी भी मान सकते हो और आप हिस्ट्री भी मान सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने से पहले उसका मैपिंग करना आना जरूरी है। अब देखते हैं राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी जिलों के नाम लिखो। सबसे उत्तर की बात करूं तो अपने पास अगर ये राजस्थान है तो राजस्थान के जो ऊपर आपको पता है क्या, गंगानगर आता है। गंगानगर का कौन सा गांव आता है, कोना गांव आता है, ठीक है। और ये नीचे नीचे कौन सा आता है, बांसवाड़ा, ठीक है। बांसवाड़ा का कौन सा, बोरकुंडा गांव आता है, ठीक है। और इधर अपना का धौलपुर आ जाएगा, ठीक। और इधर अपना जो है जैसलमेर आ जाएगा, जैसलमेर का जो सम क्षेत्र है, ठीक है। और ये बेसिक आपको बातें हैं। देखो मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्यों कि आपको ये बेसिक बातें लगभग पता है और मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस बुक में से कुछ नई चीज़ें भी सीखने की वो मिलेगी जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ये बातें आपकी कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट अपने चलते हैं अब देखो, स्थिति और विस्तार की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से हमेशा एक बात याद रखना कि अगर अपने पृथ्वी को इस प्रकार से अगर बांटते हैं, ठीक है, ये मेरे पास क्या है पूर्व, ये मेरे पास क्या है पश्चिम, और ये क्या है उत्तर, और ये दक्षिण। अगर पृथ्वी को इस प्रकार से 4 भागों के अंदर बांट दिया जाए तो भारत और जो राजस्थान है वो यहाँ पर आता है। तो ये देखो एक साइड की अगर बात करें इस प्रकार से तो अपने को पता है ये कौन सा पूर्व वाली साइड में है, और इस प्रकार से देखें तो ये कौन सी उत्तर वाली साइड में। तो भारत जो है वो विश्व के कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है, तो आप उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है।
ठीक है। तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो अक्षांश की बात करें तो अक्षांश, देखो अक्षांश जो है वो उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें विस्तार की तो अक्षांश के अंदर उसको नापा गया है। और पूर्व से पश्चिम की ओर बात करूं तो वो किसके अंदर है, देशांतर के अंदर नापा गया है। जब बात पूर्व पश्चिम की होगी तो आप हमेशा देशांतर को ही नोट करेंगे, और जब बात उत्तर दक्षिण की होगी तो अक्षांश को ही नोट करेंगे। और राजस्थान और जो इंडिया है वो कौन से उत्तर के अक्षांश के अंदर पड़ता है। तो अब जब हम पढ़ेंगे तो उत्तर अक्षांश ही पढ़ेंगे, और देशांतर में कौन से में पड़ता है, ये पूर्व के देशांतर में पड़ता है। ठीक है। तो जब इंडिया की या राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति को पढ़ेंगे तो हमेशा अक्षांश कौन सा उत्तर पढ़ेंगे और देशांतर कौन सा पूर्व देशांतर पढ़ेंगे। आप हमेशा कभी पश्चिम देशांतर और दक्षिण अक्षांश देखें तो वो क्वेश्चन या फिर वो टाइप जो है वो गलत माना जाएगा। कई बार ऑप्शन में इस प्रकार का एक जरूर होता है कि जिसके अंदर पश्चिमी देशांतर और दक्षिणी अक्षांश दे रखा होता है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना क्या है, राजस्थान हो चाहे इंडिया हो, उसका देशांतर हमेशा क्या होगा, पूर्वी, और अक्षांश हमेशा क्या होगा, उत्तरी ही होगा। तो चलिए राजस्थान की क्या है स्थिति। राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, ये इसका उत्तरी अक्षांश है। कहाँ से कहाँ तक, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है। और अगर मैं पूर्वी देशांतर की बात करूँ तो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक जो है पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कौन, हमारा राजस्थान। अगर इसके क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में अगर बात करें तो ये इसका उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर इसका विस्तार है। ठीक है। और देखो मैं बताता हूँ इसकी बात की, जो राजस्थान की जो चौड़ाई है ना वो राजस्थान की लंबाई से ज़्यादा है। पूर्व से पश्चिम राजस्थान का विस्तार है 869, ठीक है, 869 किलोमीटर जो है वो राजस्थान का क्या है, पूर्व से पश्चिम विस्तार है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं उसके बाद में जिले और संभाग। अगर राजस्थान की बात करें तो कितनी है, 33 जिले हैं, और संभाग कितने हैं, 7 संभाग हैं। अब एक मैं यहाँ पे वर्ड देखो, संभाग क्या होता है। अगर संभाग को करें तो सम प्लस भाग, अगर किसी चीज़ को भाग कर देना यानी तोड़ देना, बांट देना। सम यानी समान, बराबर, यानी राजस्थान को क्या, एक पूरा राजस्थान जो है उसको बरोबर बरोबर 7 भागों में बांटने का पहले प्रयास किया गया लगभग। तो यानी इन 7 भागों को अगर बांटते हैं तो वो क्या है, संभाग है। ठीक है, संभाग का मतलब तो समान बराबर भाग में बांटना। ठीक है, तो यानी 7 तो राजस्थान के अंदर क्या है, संभाग है, और 33 क्या है, जिले हैं। अपने इसके अंदर देखते हैं क्या कि 33 जिले हैं। राजस्थान को 33 जिलों के अंदर विभाजित किया गया है। और इसमें बताया गया है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिले का नाम आपको पता है क्या, जैसलमेर। सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है, जैसलमेर है। ठीक है, जैसलमेर है। और सबसे छोटे की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, सबसे छोटा जो है वो क्या है, धौलपुर है। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो क्षेत्रफल जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और वहीं अगर धौलपुर के क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो कितना है, 3034 वर्ग किलोमीटर है। देखो कुछ कुछ बातें मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ सिंपल बातें ही ऐड की जा रही है। जैसे जैसे अपने एडवांस क्लास में बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको एडवांस बातें भी इसके अंदर जो है वो ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने देखते हैं कि देखो आपको पता है कि राजस्थान को जो है 7 संभागों के अंदर बांटा गया है। तो 7 संभाग आपको प्रॉपर वे से याद होने चाहिए, 7 संभाग कौन कौन से हैं, प्लस इनके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके माइंड के मैप के अंदर फिट होने चाहिए।
ठीक है। अब देखो अगर बात करूँ जयपुर, तो जयपुर के अंदर जयपुर समेत जो है वो 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। अगर मैं बात करूँ दौसा, सीकर, अलवर, इनको जयपुर को क्या करते हैं? टच करते हैं। और झुंझुनू जो है वो सीकर से जस्ट थोड़ा सा आगे वाली साइड में जो वो रह जाता है। तो जयपुर जो के साथ जो टोटल जिले जो सीमा साझा करते हैं, या फिर जयपुर संभाग में टोटल जिलों की बात करूँ तो कितने हैं? 5 जिले हैं। जयपुर ही एक ऐसा संभाग है जिसके अंदर 5 जिले हैं, और बाकी जो संभाग हैं उनके अंदर 4 और 6 बस 2 ही है। ये फैक्ट जो है आपको याद रखना। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर टोटल 6 जिले हैं। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर एवं जैसलमेर। टोटल कितने? 6 जिले आते हैं। और वहीं बीकानेर की बात करें तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, टोटल कितने? 4। और अजमेर की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, टोटल कितने? 4 जिले। माय डियर फ्रेंड्स, ये संभाग के अंदर जितने ज़िले आते हैं आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और कौन सा ज़िला किसके साथ बाउंड्री टच करता है ये भी याद होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इंडिया राजस्थान के रिवर्स वगैरह पढ़ते हो या कुछ पढ़ते हो जियोग्राफी के अंदर, तो आपको बहुत ही आसानी रहती है। उसके बाद बात करूँ कोटा, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये डायरेक्ट ये तो हाड़ौती क्षेत्र आ गया अपना। ठीक है, इसके साथ मतलब टोटल ज़िले मेरे पास कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद में बात करते हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये टोटल कितने? 6 जिले हो जाते हैं। और वहीं बात करूँ भरतपुर की, तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोटल कितने? 4 जिले हो जाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जयपुर ही एक ऐसा संभाग है जिसके अंदर 5 है, बाकी में 4 और 6 की बात करूँ तो अब जोधपुर और उदयपुर जो है उनके साथ कितने हैं? 6 जिले जो है और बाकियों के साथ 4 जिले ही हैं। टोटल हमारे पास कितने? 7 संभाग होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे लिखा है राजस्थान के मानचित्र जो भी है, और आपके संभाग के अन्य जिलों के नाम जो भी है लिखो। अब लिखा है पड़ोसी राज्य एवं देश। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान जो है वो राज्य के कितने? 5 पड़ोसी राज्य है। कौन कौन से हैं? ऊपर देखें तो पंजाब है। क्या है? पंजाब। पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में यूपी, यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में मेरे पास क्या है? गुजरात। ठीक है, ये 5 जिलों राज्यों के साथ जो है राजस्थान जो सीमा टच करता है। पंजाब के साथ कितनी? 89 किलोमीटर जो है सीमा टच करता है। और हरियाणा के साथ कितनी? 62 किलोमीटर जो है वो सीमा टच करता है। और यूपी के साथ जो है वो सीमा कितनी? 877 किलोमीटर जो है सीमा टच करता है। और वहीं एमपी के साथ मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो एमपी के साथ बनाता है। कितनी? 1600 किलोमीटर बनाता है। और साथ ही 10 जिलों, सबसे ज़्यादा ज़िले जो है वो एमपी के साथ ही लगते हैं। और गुजरात की मैं बात करूँ तो 1022 किलोमीटर जो सीमा है वो गुजरात की राजस्थान के साथ लगती है। और टोटल अगर मैं बात करूँ जो राजस्थान का जो भौगोलिक आपने जो स्थलीय सीमा है, तो मैंने आपको बताई थी कितनी? 5920 किलोमीटर जो है वो राजस्थान की क्या है? स्थलीय सीमा है। ठीक है, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा की बात करें तो मैंने आपको बताया था क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, और उसके बाद में राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा की बात करें तो उत्तर में क्या है? पंजाब राज्य है बनाता है। वो कितनी? 89 किलोमीटर जो है वो सीमा बनाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन? एमपी। कितनी? 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पाकिस्तान देश के साथ लगती है, बढ़ चुके हैं। और कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। कौन कौन से ज़िले लगते हैं? मैंने आपको बताया था क्या? गंगानगर ऊपर, उसके बाद में बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के बाद में मेरे पास क्या आता है? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में मेरे पास आता है क्या? बाड़मेर। ठीक है, ये कितनी कितनी सीमा बनाती हैं? देखो सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो जैसलमेर जो है सबसे ज़्यादा है, 464 किलोमीटर जो है सीमा बनाता है। कौन? जैसलमेर।
माय डियर फ्रेंड्स, इन चीज़ को आप अच्छे से नोट्स में नोट कर लें ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में यानी तकलीफ ना हो, ज़्यादा परेशानी नहीं हो। जैसलमेर के बाद में जो सीमा बनाता है वो है बाड़मेर, कितनी 228 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है गंगानगर, गंगानगर कितनी बनाता है 210 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा है वो कौन बनाता है, बीकानेर बनाता है, कितनी 168 किलोमीटर सीमा बनाता है। देखो इनका क्रम जो है, सीमा बनाने का क्रम जो है वो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आरोही क्रम जो या अवरोही क्रम जो भी है पूछा जाता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि हम तो इसको बहुत पढ़ चुके। सीमा बनाने वाले, इसमें लिखा है सीमा बनाने वाले जिलों के नाम लिखो। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि पंजाब के साथ जो है वो 2 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है। हरियाणा, उसके बाद अपने बात करेंगे किसकी, हरियाणा। हरियाणा के साथ जो टोटल है वो कितनी 7 जो है वो सीमा बनाते हैं। और यूपी के साथ जो है वो कितनी बनाते हैं, 2 ही जिले सीमा बनाते हैं। और मध्य प्रदेश के साथ कितनी 10। और गुजरात के साथ फिर जो सीमा बनाते हैं वो कहते हैं मेरे पास 5 राज्य जो है वो सीमा ज़िले जो है वो सीमा बनाते हैं। इसकी बात अपने पहले कर चुके हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स वहाँ से आप इसको अच्छे से कर लेना। अपने नेक्स्ट देखो, इसमें लिखा है कि एकीकरण। एकीकरण का मतलब आप जानती हो, यानी एक करना सबको। क्या है, एकीकरण यानी एक करना सबको, यानी सबको मिलाकर एक करना। संभाग मैंने बताया था कि सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह है, ठीक है। सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह भी क्या होता है, संभाग। यानी उस संभाग उस समान बराबर भागों में बांटकर उसको क्या है, बराबर भागों में बांटकर उसके अंदर तो जिले तो ओबियसली बात आएंगे ना, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो होता है उसका जो शासन है वो किसके, सेंटर के पास होता है। किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है। और कितना है क्षेत्रफल जैसलमेर का, 38,401 वर्ग किलोमीटर जो है वो जैसलमेर का क्षेत्रफल है, 38,401। उसके बाद में सबसे कम जो है वो किसका है, धौलपुर का है। धौलपुर का कितना है, 3034 वर्ग किलोमीटर, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, तो कुल 33 ज़िले हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप थोड़ा सी याद रखना। रेड क्लिफ रेखा यानी जो भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा की बात करूँ तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा को निर्धारित करती है रेखा, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखो। मैं आपको बता चुका हूँ 4-5 बार की राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं वो पंजाब है, उसके बाद में हरियाणा है, उसके बाद में यूपी है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद गुजरात है। टोटल कितने 5 जो है वो राज्य है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाती है। प्लस एक जो है वो कंट्री है, एक देश है पाकिस्तान जो है राजस्थान के साथ क्या है, सीमा बनाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हिस्ट्री का। अपनी लेक्चर आता है क्या, राजस्थान का इतिहास, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के बारे में अब थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो राजस्थान का इतिहास बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को पता है। अब देखो इसको अलग अलग क्षेत्रों में इसको बांटा गया है, तो अपनी इसको देखते हैं भी। जांगल प्रदेश, मृकांतर, मत्स्य, सूरसेन, ठीक है, ये क्या है। अब देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं मरु। मरु की जब बात आ जाए, क्या आ जाए, मरु, तो यहाँ आप इसको डायरेक्ट मारवाड़ भी बोल सकते हो। क्या, मारवाड़ भी बोल सकते हैं। मरु यानी मारवाड़ भी आपको बोल सकते हैं, यानी पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है। क्या, लगभग आप इसको पश्चिमी राजस्थान भी बोल सकते हैं। मरु प्रदेश, मारवाड़ प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान प्रदेश, जिसके अंदर आपको पता है क्या, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर जो ये जिले आते हैं वो इसके अंदर होते हैं। किसमें, मरु प्रदेश या मारवाड़ या पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, बीकानेर आता है, गंगानगर आता है। देखो गंगानगर से आप चलते हो 4 तो वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन से,
जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और कौन सा आता है, नागौर आता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा आता है, चूरू आता है, ठीक है। ये बात याद रखना। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। दूसरा मेरे पास क्या, नागौर है और चूरू है, ठीक है। और इन प्रदेशों को देखो, जब मैं बात करूं किसकी, नागौर की और बीकानेर की, क्या यहाँ देखो नागौर, बीकानेर और थोड़ा सा अगर चूरू को इसको शामिल कर लीजिए तो आप ये इसको क्या बोलते हैं, जांगल प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। इसको अपने पढ़ेंगे आगे। अब देखो इसके साथ कुरु, मद्र, जांगल नाम जनपदों का निर्माण हुआ। देखो मैंने अभी बोला था कि जांगल प्रदेश जो है वो कौन कौन से, बीकानेर, नागौर और जोधपुर। क्या, बीकानेर, नागौर और जोधपुर जो क्षेत्र है वो क्या, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, यही छतरपुर है। क्या है, यही छतरपुर, ठीक है। ये देखो ये यही छतरपुर जो जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और वर्तमान की बात करें तो क्या है, नागौर जिसे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव जो वंश है ना, यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र के ऊपर क्या है, यहाँ से गुजरे थे। कहाँ से, जांगल प्रदेश से गुजरे थे। उसके बाद में बात करते हैं अपने मत्स्य, ठीक है। मत्स्य यानी मीणाओं का क्षेत्र जिसे बोला जाता है मत्स्य यानी विराटनगर, विराट, ठीक है। हम इसका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ये बात हमेशा नोट कर लेना कि इसका उल्लेख जो है वो कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। अब देखो मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर या फिर बेराट जो है, जो जयपुर अलवर का जो क्षेत्र है वो क्या है, मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मत्स्य क्षेत्र में क्या है, अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर और जयपुर, ठीक है। और इस स्थान का वर्णन जो है वो चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था, ठीक है। ये बात भी आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ युद्धेय है, देखो गंगानगर का जो प्राचीन नाम क्या है, युद्धेय है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है ना अर्जुनायन, देखो ये आपने कई बार तो पढ़ा है एक बुक्स में, और कई बुक्स में अर्जुनायन क्षेत्र नहीं देखा कभी आपने, ठीक है। अर्जुनायन की बात करूँ तो अलवर और जो भरतपुर क्षेत्र है, ठीक है, अलवर जो और भरतपुर क्षेत्र है, ठीक है, जो मेवात क्षेत्र की मैं बात करूँ तो उसे अर्जुनायन ही बोलते हैं। देखो अब अपने जिस प्रकार से पढ़ते हैं ना, जयपुर है, जोधपुर, अजमेर है, तो ये तो अब के नाम हैं, ठीक है। जो पहले भी तो जब जनपद टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो जनपद टाइम की बात हो रही है तो वहाँ उस समय जो राजस्थान की जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनके क्या क्या नाम थी, ठीक है, जो इतिहास के स्रोत के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको जो है पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो सूरसेन, अगर मैं बात करूं किसकी, सूरसेन की, तो सूरसेन भी क्या है, डांग क्षेत्र जो है ना, आई मीन जो भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो अधिकतर भाग है वो क्या है, सूरसेन के नाम से मतलब जो है जाना जाता है। और इस जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी, मथुरा थी। क्या, सूरसेन जो जनपद था उसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या जिसे बोलते हैं सूरसेन का उल्लेख किया था। किसके समय, जब सिकंदर आया था 4वीं शताब्दी के अंदर, 325 ईसा पूर्व की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे एक बात और लिखो, ब्याना प्रस्थि, क्या है, ब्याना प्रस्थि में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन भी मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। मैंने आपको बताया था जो अर्जुनायन, ठीक है, तो वो कहाँ पे, वो जो अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है वो अर्जुनायन के नाम से जाना जाता है। अब बात करें क्या, सीवी जो क्षेत्र है ये उदयपुर के, हम बात करते हैं किसकी, सीवी की। तो सीवी जो है वो आधुनिक जो उदयपुर के पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश जो है वो सीवी जाति के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसलिए सीवी जनपद के नाम से पड़ा।
ठीक है। अब देखो इसकी राजधानी क्या है, मध्यमिका। मध्यमिका क्या है, जो नगरी है, अपने मध्यमिका को पढ़ते हैं ना, मध्यमिका चित्तौड़, जिसका विशेष अवशेष जो क्या है चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। ठीक है, मध्यमिका नगरी चित्तौड़। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने चलते हैं तो अर्जुनाइन। ठीक है, अर्जुनाइन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अर्जुनाइन है, जो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है, क्या है, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो अर्जुनाइन के नाम से जाना जाता है। अब देखो अर्जुनाइनों ने क्या मालवों के साथ मिलकर विदेशी जो है क्षेत्रपों को क्या इन्होंने परास्त किया। अर्जुनाइन के बारे में आप पढ़ोगे तो अर्जुनाइन कहाँ से, भरतपुर और अलवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालव। ठीक है, मैंने मालव का आपको बताया था कि मालव का जो शक्ति का जो केंद्र है वो मतलब बैराठ वाला क्षेत्र ही रहा है, यानी जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर के निकट था, जो वर्तमान में क्या है टोंक जिले में है मालव। कालांतर में अजमेर, टोंक व मेवाड़ क्षेत्र तक फैल के टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र जो है मालव देश के अंतर्गत आता था। ठीक है, मालवों का दिग्विजय का यूप अभिलेख जो क्या है नानसा भीलवाड़ा में लगा है। ये अच्छी बात है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना। मालवों का दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा कहाँ, भीलवाड़ा में लगा है, जो मालव के बारे में जानकारी देता है। मालव प्रदेश की बात करें तो विशेषता आप टोंक पर टिक करो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं युदेय। युदेय यानी गंगानगर वाला जो क्षेत्र जो है, ठीक है, वो युदेय के नाम से जाना जाता है। शक्तिशाली, अब देखो इसके अंदर क्या था, युदेय गुप्त काल तक सभी गणतंत्री व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहत संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते रहे, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेवाड़ की, तो आपको पता है मेवाड़ के अंदर जो क्षेत्र आता है वो उदयपुर की जो साइड वाला क्षेत्र आ जाता है। और वागड़ की मैं बात करूं तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जो है इसके अंदर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आ जाता है। मारवाड़ की मैं बात करूं तो मरू प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान की बात मतलब जो क्षेत्र है वो आ जाता है। और हाड़ौती की अगर बात करें तो जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है वो क्षेत्र आ जाता है। ढूंढाड़ जो है वो जयपुर की बात हो रही। मेवात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो अपने अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वो जो है मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इनका अपने थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। मेवाड़, देखो मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में अपने पढ़ा था क्या, सीवी जनपद। सीवी जनपद कहाँ, उदयपुर के अंदर अपने पढ़ा था ना, उदयपुर में है कहाँ, कौन, सीवी जनपद। ठीक है, तो सीवी जनपद वाले क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं, मेवाड़ जनपद कहा जाता है। तो सीवी जनपद के अंदर क्या उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ वाले जो है वो क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ राजसमंद भीलवाड़ा, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ इस क्षेत्र में 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावड़, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियाँ रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। क्या, यहाँ की बोली मेवाड़ी है। अगर मैं बात करूँ बागड़ की, तो बागड़ के अंदर आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 3 जिले याद रखने हैं। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा विशेषता अगर 2 याद रखो तो सबसे अच्छी बात है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये 3 जो जिले हैं वो क्या है, बागड़ के अंदर आते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ मारवाड़ की, तो फिर से मैं बता दूँ मारवाड़ यानी मरू प्रदेश। ठीक है, यानी पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है। अब देखो हाड़ौती क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ,
ठीक है। तो हड़प्पी क्षेत्र के अंदर मैंने आपको बताया थी कोटा बूंदी वाला जो झालावाड़ वाला जो क्षेत्र, बूंदी और कोटा का क्षेत्र क्या है, हड़प्पी क्षेत्र कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर क्या है, मीणा जो जाति है वो क्या है, निवास करती थी। ठीक है। नेक्स्ट अपने चलते हैं। अब देखो यहाँ से अपने कुछ पढ़ते हैं। देखो शेखावटी की अगर बात करें, क्या करें, शेखावटी की बात करें तो जो सिक्कर और झुंझुनू, क्या, सिक्कर और झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, शेखावटी के नाम से जाना जाता है। और मेवात की बात करें तो क्या है, अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र है वो मेवात के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ यानी जयपुर जो क्षेत्र है, क्या, जयपुर वाला क्षेत्र जो है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। देखो मांड, आपने सुना होगा क्या, मांड का इक्का। ठीक है। मांड जो है जैसलमेर, क्या है, जैसलमेर क्षेत्र के कहा जाता है क्या, मांड। और मारवाड़ की बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या, पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है जो मरु प्रदेश है वो क्या है, मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें क्या, हड़ौती। हड़ौती के अंदर क्या जाता है, कोटा बूंदी बारा जो क्षेत्र है वो क्या, हड़ौती के नाम से जाना जाता है। और मेवाड़ के अंदर जो उदयपुर के आसपास की जो जितने उदयपुर संभाग के अंदर जो लगभग जिले आते हैं वो मेवाड़ ही कहलाता है। और नीचे अगर आप चलते हो तो क्या आ जाता है मेरे पास, बागड़ आ जाता है। ठीक है। और यहीं इस एरिया को ही क्या अगर क्या कहते हैं, बांगर, क्या है, बांगर। अब देखो अपने पढ़ चुके हैं कि ढूंढाड़ जो एरिया है वो क्या, जयपुर के आसपास का एरिया जो है वो क्या है, ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं सदी में क्या है, कच्छावा राजपूतों ने यहाँ स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश का की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा क्या है, ढूंढाड़ी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ढूंढाड़ी जो भाषा है वो किस क्षेत्र की है, तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी है। उसके मैं बात करूँ किसकी, मेवात की। तो मेवात, अलवर और भरतपुर, क्योंकि देखो मेवात, आपको एक बात याद हो कि जब खानवा का युद्ध हुआ तो उसमें राणा सांगा, क्या, राणा सांगा का साथ दिया था भरतपुर के शासक कौन, हसन खां मेवाती ने, क्या, हसन खां मेवाती ने। ठीक है। तो मेवाती जो क्षेत्र है वो अलवर और भरतपुर के जो शासक हैं मेवाती लोग थे। ठीक है। मेवाती शासक थे कौन, हसन खां मेवाती। तो मेवात क्षेत्र की अगर बात करूँ तो क्या है, अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र है वो क्या है, मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। क्या, अंचल, अंचल क्या होता है, अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। अब ऋग्वेद क्या है, हमारा प्राचीन ग्रंथ है और प्रथम वेद है। क्षत्रप यानी क्षेत्र का मालिक यानी प्रांत का मुखिया या राज्यपाल, इसको कहा जाता है। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। मत्स्य की जो राजधानी है वो क्या है, मत्स्य की राजधानी क्या है, विराट नगर है। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, हड़ौती कहलाता है। जांगल प्रदेश की मैं बात करूं तो क्या है, इसमें नागौर और क्या, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो क्या है, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मेवात की बात करूं तो फिर से बताता हूँ क्या, कि जो मेवात जो है वो क्या है, अलवर और जो भरतपुर जो क्षेत्र है, अलवर और जो भरतपुर क्षेत्र है वो क्या, मेवात के नाम से जाना जाता है। और मरु की बात करूँ तो मरु के अंदर मैंने आपको बताया था क्या, मारवाड़, क्या, मारवाड़ क्षेत्र या पश्चिमी जो राजस्थान है वो क्या है, मरु के नाम से जाना जाता है। ये लगभग छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आप इसको कर लेना, फिर मैं बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या, जयपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मैंने आपको बताया था क्या, ढूंढाड़, क्या है, ढूंढाड़ के नाम से ही जाना जाता है। अजमेर, ब्यावर और अजमेर ये क्या है, मेरवाड़ा के नाम से जाना। देखो अजमेर मेरवाड़ा आपने लोगों ने नाम सुना ना बहुत बार, तो ठीक है, ब्यावर और अजमेर
का जो क्षेत्र है वो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें महाभारत कालीन के 2 जनपदों की। शेखावाटी में कौन कौन से, असनका में वती कौन था, अपन इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास के जानने के स्रोत की। ठीक है, तो आपको पता है इतिहास को जानने के अगर स्रोत की मैं बात करूं तो क्या है, पुरातात्विक। मुख्यतः 2 में विभक्त किया जाता है, क्या, पुरातात्विक और दूसरा क्या है, साहित्यिक। जो स्रोत है वो इतिहास को जानने के लिए हमारी मदद करते हैं। पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, देखो पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है पुराने, तात्विक यानी तत्व। ठीक है, पुराने, तात्विक यानी जो तत्व जो है, जो हमें इतिहास को जानने में मदद करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो अभिलेख हो गई, मुद्रा हो गई, स्मारक हो गई, कलाकृतियाँ हो गई, और कुछ उत्खनन से जो प्राप्त हमारे को जो सामग्री होती है वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अभिलेख, साहित्य की बात करें, जो लिखे होते हैं साहित्य, जो वेद हो गए, पुराण हो गए, जो भी है, ठीक, और जिनकी कृतियाँ वगैरह हो गई, तो वो क्या है, हमारे साहित्यिक स्रोत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो अब कुछ अभिलेख के बारे में इसमें बता रखे, तो अपने पढ़ लेते हैं। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, जैसे पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े स्तंभों पर क्या है, उसके ऊपर, या फिर जैसे ताम्र पत्थर है तो वहाँ पर कुछ लिखा मिलता है, तो वो क्या होते हैं, अभिलेख होता है। अभिलेखों की उपयोगिता क्या है, विविध भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों की शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक अपन उनके आश्रित लोगों, रानी और राजकुमार, सामंती आदि के नाम या घटना की तिथियां, जो शासन का टाइम पीरियड जो है वो इसके अंदर लिखता है। अब अपने कुछ प्रमुख अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख अभिलेख की। देखो, नगरी अभिलेख की अगर मैं बात करूं तो नगरी अभिलेख कहाँ है, नगरी चित्तौड़गढ़ में। क्या है, नगरी चित्तौड़ में। ठीक है, और वहीं कणसवा अभिलेख अपना क्या है, कोटा। ठीक है, अब देखो इनको मोस्ट अभिलेख के बारे में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये अभिलेख, कणसवा अभिलेख कौन सी जगह पर अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करूँ गटियाला अभिलेख। तो गटियाला के बाद में आप जानते हो कि गटियाला जो है वो कहाँ, जोधपुर में है। ठीक है, गटियाला जोधपुर में है। किराड़ू की फिर बात करें तो बाड़मेर की आ जाएगी। ठीक है, किराड़ू अभिलेख जो है वो कहाँ है, बाड़मेर में है। ठीक है, और फिर नादसा की बात करें तो ये कहाँ है, भीलवाड़ा में है। कहाँ है, भीलवाड़ा में है। और बरनाला यूप अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ है, जयपुर में है। ठीक है, कहाँ है, जयपुर में है। और उसके बाद में बात करूँ सामोली शिलालेख। सामोली का जो शिलालेख है उदयपुर में, जो बोमट का पठार है। ठीक है, बोमट उदयपुर में। ठीक है, कौन सा, सामोली शिलालेख। ये देखो प्रमुख शिलालेख या प्रमुख अभिलेख बता रखे हैं, जिनसे कि राजस्थान की जो धार्मिक व्यवस्था और यज्ञों के प्रकार, भूमि या आदि के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है। देखो उदाहरण के स्वरूप में जैसे गटियाला अभिलेख प्रतिहारों, देखो गटियाला जो अभिलेख मैंने बोला था जो जोधपुर के अंदर है, वो क्या प्रतिहारों के बारे में बताता है। और बिजोलिया का जो शिलालेख है, क्या है, बिजोलिया का शिलालेख जो है वो क्या है, चौहानों के इतिहास के बारे में बताता है। ठीक है, और चिरवा का जो शिलालेख है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात नोट कर लेना जरूर, क्योंकि जो गटियाला का अभिलेख है वो प्रतिहार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जो प्रतिहार जो शासक है उनका जो है कौन सा अभिलेख जो है जो उनके बारे में बताता है, तो कौन सा, गटियाला अभिलेख। और चौहानों के बारे में कौन बताता है, बिजोलिया का जो अभिलेख है, ठीक है, वो क्या है, चौहानों के बारे में बताता है। और वहीं चिरवा का शिलालेख जो है वो रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट जो है अपना फैक्ट क्या है, देखो स्मारक। स्मारक भी हमारे राजस्थान के इतिहास को जानने में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। देखो स्मारक की बात करूँ, राजस्थान के विभिन्न स्मारक दुर्ग, इनमें जैसे चित्तौड़ का है, जालौर का है, गागरोन का है, रणथंभौर का है, आमेर का है, मेहरानगढ़ का है, तारागढ़ का है, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चित्तौड़गढ़
जालौर, जालौर आ गया। गरुड़ ये कहाँ गया ना, झालावाड़ में आ गया। ठीक है। और रणथंभौर की बात करूँ तो क्या आ गया, सवाई माधोपुर के अंदर यह आ जाता है। आमेर, आमेर की बात करें तो ये कहाँ, जयपुर में आ जाता है। ठीक है। मेहरानगढ़ की बात करूँ तो कहाँ जाता है, ये अपने जोधपुर में आ जाता है। और तारागढ़ की बात करें तो कहाँ जाता है, ये अजमेर में आ जाता है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ ठीक है, कुंभलगढ़ यानी राजसमंद बोल सकते हो, आदि जो दुर्ग है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ भवन है, राजप्रसाद है, सार्वजनिक भवन है, स्नानागार है, जनसाधारण घर से जो है कि राजस्थान के इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी लेने में जो क्या है, आसानी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ मुद्राएं। देखो मुद्राएं भी जो है वो राजस्थान के इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, आहड़ है, रेड है, विराट है, रंगमहल है, सांबर है। देखो आहड़ सभ्यता की अगर बात करूं तो कहाँ है, आगाटपुर यानी उदयपुर के अंदर है। रेड जो है कहाँ है, टोंक की बात हो रही है। विराट, विराटनगर जयपुर की बात हो रही है। रंगमहल की बात करें तो ये क्या है, हनुमानगढ़ कालीबंगा सभ्यता के जस्ट नज़दीकी। और सांबर की बात करें तो ये क्या है, जयपुर सांबर जेल के अंदर। ठीक है। कुछ एक जो मुद्राएं हैं, ठीक है, जो इनके राजस्थान के जो इतिहास को जानने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो कुछ बर्तन भी जो है, तत्कालीन जो बर्तन हैं जो राजस्थान के इतिहास को जानने में हमारी हेल्प करते हैं। जो कि किस प्रकार से राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन से प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूम्रपात्र, दीपक आदि से हम पूर्वजों के कला और कौशल के सहज ही समझ सकते। तो वो गणेश्वर कहाँ कि एक गणेश्वर सभ्यता जिसे बोलते हैं, नीम का थाना सीकर के अंदर क्या है, वहाँ के ताम्र संस्कृति के जो है अवशेष मिले। क्या है, ताम्र संस्कृति के जो है अवशेष मिले। और जोधपुरा, एक हमेशा याद रखना, जोधपुरा जो है ना संस्कृति, वो जो जयपुर के अंदर है। कहाँ है, जयपुर के अंदर। वहीं नोहे कहाँ है, भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड। आहड़ देखो भरतपुर से प्राप्त क्या है, काले और लाल मृद भांड। और आहड़ क्या है मेरे पास, अब आहड़ व गेलुंड से प्राप्त प्रस्तर व फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ताम्रपत्र। देखो ताम्रपत्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ताम्र के ऊपर जो भी लिखा होता है जो हमारे इतिहास को जानने में क्या है, हमें हेल्प करता है। हम बात करते हैं अब कुछ साहित्यिक स्रोत की। तो कुछ साहित्यिक कृतियाँ हैं जो हमें इतिहास को जानने में काफ़ी क्या है, मदद करती है। ठीक है। अब देखो तांबे की छोटे छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहते हैं, अपने ताम्रपत्र कहते हैं। ठीक है। जो क्या है, इतिहास को जानने में काफ़ी मदद करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है साहित्यिक स्रोत। ठीक है। अब देखो साहित्यिक स्रोत की अगर मैं बात करूँ तो क्या है, इतिहास जानने में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखो संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा हुआ साहित्य के बहुत है, प्रचुर मात्रा के अंदर है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, अब देखो जैनक, अब देखो पृथ्वीराज भी विजय जो है वो रचना किसकी है, जैनक की। किसकी है, जैनक की। ये आपको याद अच्छे से करनी है। महाकाव्य से क्या चौहानों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से, जैनक की कृति है। कौन सी, पृथ्वीराज विजय। और नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी ने क्या लिखा था, हमीर महाकाव्य। क्या लिखा था, हमीर महाकाव्य भी चौहानों के इतिहास के बारे में बताता है। साथ ही साथ क्या अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंभौर पर आक्रमण हुआ था उसके बारे में भी बताता है। राजस्थानी साहित्य की अगर बात करें तो पृथ्वीराज रासो क्या है, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंचरी वचनिका, पद्मनाभ द्वारा रचित क्या, कानड़देव प्रबंध। और बीकानेर के जो दलपत सिंह उनके द्वारा रचित दलपत विलास। और खिड़िया जग्गा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वचनिका। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है क्या, वचनिका।
और ये खड़िया जगह या ना खिड़िया जगह, इसको आपको अच्छे से याद करना होगा। तो कुछ ख्यात भी है, देखो ना, नैणसिरी ख्यात, मोहनौत नैणसिरी ख्यात, ठीक है, बांकीदास जी ख्यात, दयालदास री ख्यात है, जोधपुर के राज्य की ख्यात, ठीक है, फारसी उर्दू आदि जो भी है, ये जो टोटल जो ख्यात हैं वो हमारे राजस्थान के इतिहास को जानने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखो कर्नल जेम्स टोड के बारे में बताते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने भी एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा की। बूंदी के कवि कौन से? सूर्यमल मिश्रण ने का वंश भास्कर कविराज श्यामल दास द्वारा कृत, वीर विनोद विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत द्वारा मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर ओझा द्वारा लिखित उदयपुर जोधपुर सिरोही डूंगरपुर बांसुड़ा और प्रतापगढ़ के इतिहास के ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अभिलेख क्या होता है। आपको पता है अभिलेख कहाँ पर लिखे जाते हैं? ताम्रपत्र पर भी लिखा जा सकता है, पत्थर पर भी, आदि पर क्या होता है? खुदा होता है। उत्खनन का मतलब क्या होता है? खुदाई करना। मर्दबंड यानी मृद यानी मिट्टी के बर्तन, भांड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, अपने कर लेते हैं क्या कि वंश भास्कर के लेखक आपको पता है कौन है? सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या रेगिस्तानों की पूर्ति प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या बोलते हैं? प्रस्ती। क्या बोला जाता है? प्रस्ती। और संस्कृत में उत्तीर्ण देखो अपने पढ़ा था कि रावल जो समर सिंह के युग की जो कहानी कौन बताता है? जो चिरवा का जो अभिलेख है, क्या चिरवा का अभिलेख जो है वो क्या है? रावल समर सिंह के युग के बारे में बताता है।